नमस्कार आप सभी दोस्तों को। तो आ जाइए दोस्तों, क्योंकि हम आपकी सेवा में आज फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर गए हैं आपके लिए। दोनों ही एमसीक्यू हैं और दोनों ही 2024 में, मतलब ठीक है, पिछले वर्ष ही पूछे गए हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन आप देख लीजिए और खुद तय कीजिए कि क्या वास्तव में क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दम है या फिर फर्जी क्वेश्चन है। खुद पता चल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए तो देखना, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा आज का ये। क्या करना है इसमें, इफ a इज इक्वल्स टू इतना देन द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a और वैल्यू किसकी बतानी है, i माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस सारे की वैल्यू बतानी है ना। तो देखिए, देखो i आपको पता है क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। चलिए अब i का कोई मैटर नहीं है बस, ठीक है। और a भी हमें दे रखा है, बस हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो देखो पावर बढ़ती जा रही है, ये ए स्क्वायर है, फिर ए क्यूब है, फिर ए की 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके पावर बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाई ए, मतलब ए में ए की ही मल्टीप्लाई करनी है। तो मतलब 2 1 -4 -2, 2 1 -4 -2, फिर यहां पर क्या 2 1 -4 -2, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, है ना। तो देखो मैट्रिक्स की दोस्तों मल्टीप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखना कैसे करते हैं। देखो इस मैट्रिक्स की तो रो लेते हैं और इस मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, कॉलम, ठीक है। और अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट में करेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट में। तो देखो 2 2 जा क्या हो गया 4, बीच में क्या लगा दिया प्लस। अब 1 सेकंड की सेकंड में, 1 की -4 में करेंगे तो क्या आएगा -4, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -4, ठीक है। अब इसी रो की इस कॉलम में करते हैं, तो 2 1 जा 2, है ना, माइनस 2 1 जा 2। अब इसी तरह सेकंड रो की करते हैं, 4 2 जा -8, और -2 की -4 में करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा +8। अब इसकी इसमें करते हैं, तो 4 1 जा 4 -4, और माइनस की माइनस में करेंगे तो क्या आएगा +4, ठीक है। अब क्या करें, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 सब कुछ कट गया है, क्या आ गया है 0 0 0 0, ये आ गया है। तो ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, ए स्क्वायर की, है ना। किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की। अब सोचो आप जब ए क्यूब निकालोगे तो क्या करोगे, ए स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, ए की। तो जब ए स्क्वायर ही सारे एलिमेंट 0 है तो फिर 0 आएगा, ठीक है ना। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आप, ठीक है, ए स्क्वायर हो, है ना, या फिर ए क्यूब, ए की पावर 4, किसी की भी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा 0। तो देखना बच क्या जाएगा, है ना। यहां पर इसकी वैल्यू बतानी थी हमें, है ना, इसकी वैल्यू। तो यहां क्या बचेगा दोस्तों, आई, और आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1, ये आई है, माइनस, और क्या बचा दोस्तों ए, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 1 -4 -2, ये है। और बाकी ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या आया आपके 0, ए क्यूब भी क्या आएगा 0, सब 0 आएंगे आगे, ठीक है, सब 0 टोटल लास्ट तक, है ना। तो क्या बचा, केवल इसमें से इसको माइनस करना है बस, ठीक है। तो देखिए जब इसमें से इसको माइनस करोगे आप, है ना, तो क्या आ जाएगा तो 1 -2 क्या बचेगा दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से, है ना। ये आपका क्या बचेगा 1 -2 क्या बचेगा -1, ठीक है। 0 -1 क्या बचेगा -1, ओके। 0 माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 0 + 4 क्या हो जाएगा 4, है ना। 1 माइनस और माइनस +2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर, है ना।
बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया है सभी के, है ना। बस पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली क्योंकि सब जीरो है, तो आई बचा केवल और ए बचा, फिर आई में से ए को माइनस कर दिया है, ये आंसर आ गया है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मैच करेगा। ये आपका ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो इसलिए यही क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर सभी के। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, गिवन दैट इतना इज इक्वल्स टू शून्य देन द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब आपको दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के। तो वैल्यू किसकी बतानी है आपको, एक्स की। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करनी है केवल। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको यही बता दिया है, करिए दोनों की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, है ना। देखिए ये क्या है, ये पूरी क्या है, रो, है ना। इस रो की पहले किस में करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, तो 1 4 जा 4। ठीक है, फिर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। एक्स की 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x। क्लियर है। अब इसकी किस में करेंगे, यहां पर, तो 1 की 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, प्लस एक्स की 0 में करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो आपकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया है, और इक्वल टू में क्या है, 0, है ना। तो इसका मतलब जब यहां पर आप कि ये 4 - 2x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 4 - 2x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट। ओके, तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।